इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की जो कार्यपुस्तिका है उसके इकाई 1 का हल देखेंगे। इसमें जो इकाई 1 की वर्कशीट है उनका संपूर्ण हल देखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू करते हैं इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। वैज्ञानिकों द्वारा किसी समस्या का हल खोजने का जो सबसे पहला चरण है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला चरण होता है जिज्ञासा। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर के जिज्ञासा होगी तो तभी हम उसके लिए कोई खोज कर सकते हैं। दूसरा इसमें देखिए विकल्प है सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो सीड ड्रिल का प्रयोग होता है बीज बोने में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे देखते हैं, पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ हैं। तो पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ कौन हैं? आर्यभट्ट हैं। पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको इन खाली जगहों को भरना है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न इत्यादि ये किसके साधन हैं? तो ये मनोरंजन के साधन हैं। आगे देखते हैं, गैस चूल्हे के प्रयोग से ईंधन और समय की बचत होती है। जो परंपरागत चूल्हे होते हैं अगर उनकी जगह पर गैस चूल्हे का प्रयोग किया जाए तो उसमें ईंधन की और समय की बचत होती है, हमारा काम जल्दी हो जाता है। सीटी स्कैन तथा इंडोस्कोपी के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो सीटी स्कैन और इंडोस्कोपी ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे देखते हैं आगे है वायुमंडल में लगातार की मात्रा में वृद्धि के कारण परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। तो हमें यहाँ क्या भरना है, वायुमंडल में लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से संबंधित हैं। तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। अब हम आगे देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। दमा, अस्थमा इत्यादि रोगों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। तो ये बात सही है, सही का निशान लगाएंगे। यूरिया, फॉस्फेट, पोटाश आदि प्राकृतिक उर्वरक हैं। ये प्राकृतिक उर्वरक नहीं है तो आप गलत का निशान लगाएंगे इसके आगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1996 में हुई थी। ये बात बिल्कुल गलत है तो यहाँ आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। भारतीय वैज्ञानिक चरक ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। तो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया है, ये बात भी यहाँ पर गलत है तो आप इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। आगे देखते हैं, रेडियो की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की है। रेडियो की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की है, ये बात भी यहाँ पर गलत है तो इसके आगे भी आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। आगे देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न को, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। आपको स्तंभ क और ख को सुमेलित करना है। अब देखिए, हार्वेस्टर इसका प्रयोग होता है कृषि में। टेलीविज़न मनोरंजन का साधन है। वायुयान यातायात का साधन है। गैस चूल्हा ये भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है। दवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर देंगे। आगे देखते हैं हम अब अपने पांचवें प्रश्न को। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको जो बेमेल है उसे छांट कर लिखना है। मिट्टी का चूल्हा, विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा और इलेक्ट्रिक तंदूर। तो इनमें जो सबसे अलग है, जो सबसे बेमेल है वो है मिट्टी का चूल्हा। तो ये आप यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह बैलगाड़ी और इंटरनेट। तो कार, बस, बैलगाड़ी और इंटरनेट, इनमें जो इंटरनेट है ये सबसे अलग है। कार, बस, बैलगाड़ी यूँ समझ लीजिए ये यातायात के साधन भी हैं तो इंटरनेट इसमें सबसे अलग है। तो हमारा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इंटरनेट इसमें बेमेल है। आगे देखते हैं, इसी तरह से चंद्रयान, राडार, मंगलयान और वायुयान, ये सभी इनमें अलग है राडार। ये राडार जो है इनमें सबसे अलग है। ये एक तरह का उपकरण है जो किसी यान की स्थिति के बारे में बताता है। यूरिया, गोबर की खाद, फास्फेट और पोटाश, इसमें गोबर की खाद सबसे अलग है, ये जैविक खाद है और बाकी जो हैं ये रासायनिक खाद हैं।
सीवी रमन, आइंस्टीन, एसएन बोस और मैडम क्यूरी, एक तरह से यूँ समझ लीजिए ये जो हैं सीवी रमन, आइंस्टीन और एसएन बोस, इन सभी को एक एक बार नोबेल पुरस्कार मिला है और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये इसमें अलग है, तो आप इन्हें मैडम क्यूरी को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो आपको इनके उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर किस कारण पृथ्वी की ओर वह गिरती है? तो वह किस कारण गिरती है? तो आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हर एक चीज जो आप मुक्त रूप से छोड़ते हैं वो पृथ्वी की तरफ ही गिरती है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलबट्टे के वैकल्पिक उपकरण का नाम लिखिए। तो इसके स्थान पर मिक्सर ग्राइंडर आधुनिक रूप में इस्तेमाल होता है। किसी एक विस्फोटक युक्ति का नाम लिखिए जिसके द्वारा विज्ञान की खोज तथा आविष्कारों का दुरुपयोग हो सकता है। तो यह है परमाणु बम, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली किसी एक अत्याधुनिक तकनीक का नाम लिखिए। तो ये है ई पाठशाला, ये है ई पाठशाला। किसानों का मित्र कहे जाने वाले किसी एक जंतु का नाम लिखिए। तो ये है केंचुआ, किसानों का मित्र कहलाने वाला ये केंचुआ है। आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसरो जो है ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है। तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये आप लिखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एक एंटीबायोटिक तथा एक एंटीसेप्टिक दवाओं के नाम लिखिए। तो एंटीबायोटिक दवा है जैसे एजिथ्रोमाइसिन और इसी तरह से एंटीसेप्टिक दवा है जैसे डेटॉल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा एड्यूसेट के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? तो ये एजुकेशनल सैटेलाइट, इसके प्रयोग से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन आए हैं। इसके प्रयोग से दूरस्थ शिक्षा संभव हो पाई है, ऑनलाइन शिक्षा संभव हो पाई है तथा तेजी से ई सामग्री का वितरण बहुत तेजी से ये भी संभव हो पाया है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं, बुरे भी हुए हैं। जहाँ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से एक तरफ कृषि उपज में तेजी से वृद्धि हुई है, उत्पादन बढ़ा है, वहीं अगर हम बात करें तो इसका दूसरा पहलू है कि इसके प्रयोग से मृदा प्रदूषण बढ़ा है, जल प्रदूषण बढ़ा है। ये आप इस पे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान समय में प्रयोग हो रहे यातायात के साधन परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधनों से किस प्रकार भिन्न हैं? जो परंपरागत तौर पर यातायात के साधन हैं वो बहुत लंबी दूरियों को अगर उनसे तय किया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और वो इतने सुरक्षित भी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे वर्तमान समय के यातायात के साधनों से अगर हम बात करें तो वर्तमान समय के यातायात के साधनों से लंबी लंबी दूरियों को परंपरागत साधनों की तुलना में बहुत ही कम समय में तय किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में जैसे बैलगाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, इनसे अगर हम दूरियां तय करेंगे या कहीं जाना चाहेंगे तो बरसात के समय में ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन आजकल के जो साधन हैं ये बरसात के समय में भी हमें ले जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 8 है उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसे वैज्ञानिक हैं, पहले हम भारतीय वैज्ञानिक लिख देते हैं, फिर ये विदेशी वैज्ञानिक हैं। हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिकी कोड की खोज की थी, ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये खगोल विज्ञान से संबंधित है या यूँ कहिए कि भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने खोज की थी। इसी क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन एक तरह से रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और प्रकाश के प्रकीर्णन, इस पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया था और भौतिकी के क्षेत्र में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे 2 रासायनिक
पदार्थों की तत्वों की खोज की थी। रसायन विज्ञान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और एक बार इन्हें भौतिकी के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिला है। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की इन्होंने खोज की थी। भौतिकी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला।